वो ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में हम, हालांकि जैसे हमने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य के साथ हम लगातार खड़े हैं, जब तक जिएंगे तब तक खड़े रहेंगे। तो सवाल सेना का या उसके पराक्रम का तो है ही नहीं। तो सेना का नुकसान हुआ, हमारे कितने शहीद हुए, रोज आज भी खबरें आ रही है, लोग मर रहे हैं, लड़के मर रहे हैं हमारे। ये भक्त लोग जो है ये बोट्स का कंपनी चलाते हैं, भक्त ज्यादातर बोट्स है। ढोकला फाफड़ा ये सब होता था, गौमूत्र नहीं होता था। ये थोड़ा आपने ज्यादा कर दिया। इस बात को नकार नहीं सकते कि मोदी जी देश की सबसे बड़ी सेवा अपना इस्तीफा देकर कर सकते। उस दिन तो उन्होंने डिक्लेयर किया था, मुझे याद है कि गुजरात में तेल मिला है, तो मुझे सब आएगा लगता सर। है हर गुजराती अपने आप को अरब फील करने लगा था। आप इस रेलीगेशन में जाना कबूल करके आप 11 साल से विपक्ष में रहते हुए जिस बात का विरोध कर रहे हैं, आज आप अचानक उसमें शामिल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरी दुनिया में ये एक संगठन है जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर बीजेपी। कि भारत की विश्व में नाक कट गई, भारत को नाक रगड़नी पड़ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सर इसमें शुरू, हाँ, पर शुरू हमने कर दिया है। आप अगर कहें तो अब ऐसे ही बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप बोलिए पहले। ठीक। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे आपने आज का पोस्टर देख लिया होगा सभी दोस्तों ने, हम आज राजू भाई से बात करने वाले हैं। राजू भाई ने एक जबरदस्त कल जंग लड़ी है एक्स पे, और वो एक्स पे इतनी मजबूती से लड़ी है कि मुझे लगता है कि कुछ अगर 5-10-15,000 20,000 लोगों का अगर जुलूस निकल के अगर किसी घेराव भी कर लेता कहीं जाके इस मामले को लेकर, जिस मामले को लेकर उन्होंने लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये मेरी अपनी सोच है। उस तरह से कल जो है उन्होंने तबाह कर दिया है ये जो डेलीगेशन डिप्लोमेसी है उसको। भाई आप जानते हैं ना, डेलीगेशन डिप्लोमेसी जो मोदी साहब ने कुछ सांसदों को पहले तो दिखावा किया, विपक्षों से पूछा कि आप भी भेजिए, हम तो हमारे भेज रहे हैं, और उसमें से फिर अपने ही मन की, और जिनके नाम दिए गए थे उन विपक्षी सांसदों को न लेते हुए, न चुनते हुए, जो उनके गोद में खेलने को आतुर है उन सबको ले लिया, और अब वो उनको भेज रहे हैं विदेश। और विदेश भेज रहे हैं क्या बताने के लिए भेज रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सही जानकारी देने के लिए भेज रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में हम, हालांकि जैसे हमने कहा कि सेना के पराक्रम शौर्य के साथ हम लगातार खड़े हैं, जब तक जिएंगे तब तक खड़े रहेंगे। तो सवाल सेना का या उसके पराक्रम का तो है ही नहीं। सवाल इस सरकार की जो नीयत है उस नीयत का है। सवाल उस विदेश मंत्री के बयान का है जो उसने दिया, उसके बाद फिर उस सीधे साधे स्पष्ट बयान को किस तरह से अब डिफेंड करने की बहुत लूली और लंगड़ी कोशिश की जा रही है, उस बात का भी है। और ऐसे में फिर जो देशों पर ध्यान गया राजू भाई का, मेरा भी गया लेकिन उनका पहले गया, और उन्होंने फिर जो है तलवार निकाल के कल जो है वो उसको कूद पड़े हैं, और वो सही वो है। वो डेलीगेशन डिप्लोमेसी जो है भाई साहब, उस डिप्लोमेसी की पोल खोल के रख दी है, उसके तार तार कर दिया है, उसकी बखिया उधेड़ दी। आप जो भी हिंदी में इसका इस्तेमाल करना चाहें इस तरह के समानार्थी प्रयोगों का आप कीजिए, पर हमको आज उनसे बैठ के ये समझना है कि इस तरह की डिप्लोमेसी जो यहां बैठ के जितने भी जो एक्सपर्ट लोग हैं इस मामले में, हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं उसमें एक बड़ा एक्सपर्ट आदमी हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं विदेश नीति के मामले में जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो भी जब ये कहते हुए सुनाई देते हो कि इससे क्या फायदा होगा कोई नहीं मालूम। अब आप इथोपिया में जाके क्या करेंगे? ऐसे ऐसे देश चुने हैं उसमें, जहां जाना चाहिए था वो देश शायद, जहां शायद जाना चाहिए था वो नहीं चुना। जैसे चाइना अगर जाते, बताते चाइना में, क्योंकि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने तो जो लिखा है उस पर आएंगे बाद में। तो मैं राजू भाई को आज मैंने एक्चुअली थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया है, क्योंकि मैं आज सही में आज दोपहर के बाद बाहर निकलने वाला हूँ, तो कल पे टाल रहे थे। मैंने कहा महाराज या तो आज कर ले या फिर 4 दिन के बाद करेंगे। तो उन्होंने अपना एक अपना जो एक आज शेड्यूल था वो कैंसिल किया, आ गए और कहा कि आप अब जल्दबाजी मत कीजिए, अब आप बैठ के बात करेंगे आराम से। तो मैं उनको जोड़ रहा हूँ। तो राजू भाई,
आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आज आज अपना एक काम टाला और मेरे साथ यहाँ बैठ गए। पर जैसे आपने कहा कि आपका ये कहना था कि भई नहीं, हमारे दर्शकों से और देश से बात करना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। तो सर, अब आपकी ट्वीट में मैंने कल ये भी देखा कि आपने एक जगह लिखा था कि गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल डेलीगेशन डिप्लोमेसी का मैं तो जानता हूँ, आप मुझे लगता है वहीं से अगर शुरू करें, है ना? कि कैसे आप इसको देखते हैं और इस डेलीगेशन डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, और इससे क्या हासिल हो सकता है? सर, पहली बात तो है कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये हमारा विदेश मंत्रालय और वहाँ के हमारे जो हाई कमिश्नर हैं हर देश में, वो लोग तय करते थे आज तक। और प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री मेनली, और ऐसा है कि कई विदेश मंत्री ही प्रधानमंत्री ही हमारे विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो वो तय करते थे और वो बहुत सोच कर, बहुत अ, अ, उसकी कूटनीति में जो महारत हासिल किए हुए लोग हैं, ऐसे लोग इस पे काम करते थे, बहुत दिन-रात काम करते थे और फिर वो तय होता था कि कहाँ क्या करना है। अब इसमें पहली बात मैं बताता हूँ, गुजरात मॉडल मैंने उसको क्यों कहा उसके ऊपर आता हूँ, वो तो मेरा ट्वीट ही है, वो मैं ट्वीट ही वो करता हूँ। उसके ऊपर तो आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि कश्मीर हमारा अंतर्गत मामला है। मामला है। और आज तक जितनी मोदी छोड़ के जितनी सरकारें आई और गईं, उन्होंने ये तय किया कि ये किसी भी देश, अन्य देश को हम इसमें दखल-अंदाज़ी करने नहीं देंगे। नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि हम और पाकिस्तान में जो भी रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं 1947 से, उसमें भी हमने थर्ड पार्टी को आने नहीं दिया। इवन शिमला एग्रीमेंट उसी पे हुआ है पाकिस्तान की हार के बाद। बिल्कुल। तो इसके बाद हम इस बार ऐसा हुआ पहली बार कि ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट पे, यानी इतना कैजुअली ट्वीट पे हमसे सीज फायर करवाया। अब मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी थी कि वो मान गए। वो चाइना का नाम नहीं लेते, अब पाकिस्तान का भी नाम नहीं लेते और ट्रम्प साहब का भी नाम लेना उन्होंने बंद कर दिया। एक बार दो बार डोलान वोलान कहा आपके शहर में, उसके बाद अब नाम ही नहीं लेते। तो उनकी तो भागने की जो रणनीति है, और खुद भाग जाए और लोगों को फंसा दे, तो जयशंकर फंस गए हैं। असल में ये विदेश नीति जो है वो मोदी की है। अगर बिल्कुल सर। देखिए कामयाबी मिलती है, अगर हमारी सेना की बहादुरी और उनको वक्त मिलता और वो पाकिस्तान पे जो हमला किया उसमें विजय पाते, तो वो सिग्नेचर करने के लिए वो सेना के अधिकारियों को जाने ही नहीं देते, खुद जाते मोदी जी अपना यूनिफॉर्म पहन के, जो उनका हाँ। फिल्मों में देख देख कर उन्होंने जो हमेशा पहन कर वो जाते हैं। हाँ। तो बात ये है कि अब ये बात दुनिया भर में उनके मन में आया, तो वो डायलॉग है ना, वो कौन सा, एक राजकुमार संतोषी की फिल्म है, मैं मेरे मन में आया तो मैंने कुत्ता काट के खाया। कुत्ता काट के खाया। हाँ, तो वो डायलॉग वाला बात हो गई कि उनके मन में आया कि भाई हम अकेले पाप के भागीदार क्यों हों? 11 साल की जो पाप है उसमें विपक्ष को भी भागीदार बना लेते हैं। और बिल्कुल। ये जो पूरा मेस हुआ है, एक तो मैं एक बताता हूँ आपको, आज तक हमने जो जंग लड़ी है उसमें से ज्यादातर हम जीते ही हैं। एक इवन चाइना के साथ भी सिक्किम के बात पर जो झगड़ा हुआ उसमें हम जीते हैं। एक 62 की वॉर छोड़े तो हम सारी वॉर्स जीते हैं जीते हिंदुस्तान। हैं। लेकिन जीत हो या हार हो, इवन हार यानी 62 को मैं, अगर आप हार कहते हैं तो हार माने, तो वो भी उस टाइम के प्रधानमंत्री ने स्पेशल सेशन लेके संसद का, और वो अटल जी ने ही मांग की थी नेहरू से। तो रात को यानी उन्होंने सेशन लिया, स्पेशल सेशन लिया और ब्यौरा दिया, हमारा नुकसान क्या हुआ, हमारी जमीन कितनी गई, हमारी भूमि कितनी चाइना ने ले ली। आज सारा ऑडिट जो है वो उन लोगों के पार्लियामेंट के सामने रखा। इस बार नहीं, मोदी के 11 साल के कार्यकाल में आप पुलवामा में देखिए, आप पहलगाम में भी देखिए, जो सेना का नुकसान हुआ, हमारे कितने शहीद हुए, रोज आज भी खबरें आ रही है, लोग मर रहे हैं, लड़के मर रहे हैं बराबर। हमारे। तो अग्निवीर भी मर रहे हैं, उनको कोई फायदा सर, नहीं। मैं मैंने एक सरदार की वो वीडियो डाली वो है। देखी मैंने। वो सर, उसका बेटा अग्निवीर था, उसको कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगी, उसका वो अंदर से हिल गया है, फिर भी बहादुरी दिखा रहा है।
सर ये जो दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं हमारे सेना के सपूतों के बलिदान की, और ये अग्निवीर योजना को विरोध किया फिर भी ये सुने नहीं, और ये अपनी सच, अपनी इमेज, अपना खुद के ऊपर जो नार्सिसिस्ट प्रेम है उसको आगे ले जाने के लिए और कितने बलि देंगे। इसका ऑडिट होकर उसका पूरा ब्यौरा वो लोगों के सामने जब तक नहीं देते इस देश के पार्लियामेंट के माध्यम से, तब तक हम विदेश में जाके क्या कहेंगे सर? यानी कोई कॉमन सेंस अब बताइए मुझे। मैं ज्यादा विदेश नीति और कूटनीति की जरूरत नहीं है। ये शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले, कनिमोळी, थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, ये इमीडिएटली लिखने लगे। जिन्होंने इतने बहादुर सपूतों का बलिदान देने वाले उनके पिता को कभी थैंक यू नहीं लिखा है। नहीं। अब नरेंद्र मोदी जी क्या थॉमस कुक कंपनी चलाते हैं कि थैंक यू कह रहा है, और वो देश आप देखिए, वो गुजरात डिप्लोमेसी में क्यों कह रहा हूं। एक तो आप इतने सारे देशों को इन्वॉल्व कैसे कर रहे हो? आपके और पाकिस्तान के झगड़े में इतने देशों को इन्वॉल्व करेगा तो यूनाइटेड नेशंस भी आ जाएगा। आ जाएगा। फिर अमेरिका तो आ ही गया है सर। अब हम ऐसे जो आजाद थे, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी थी, वो अब खत्म हो गया। मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। और ये कौन सा देश प्रेम है? ये तो देशद्रोह है सर। बिल्कुल और ये सर। सिर्फ पर्सनल खुन्नस, उनका जो पर्सनल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है नेहरू के प्रति, उसके लिए वो करने गए कि हम नॉन अलाइंड नहीं, हम मल्टीपोलर वो करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे। तो वो ऐसा होता नहीं है। आप नेहरू ने सोचा तो वो अपने भलाई के लिए नहीं सोचा था। भारत की ताकत और भारत की कमजोरी को उन्होंने नापा था और उन्होंने तय किया था कि किस रास्ते हमें चलना है। इसलिए आज तक जो भी वॉर हुए, युद्ध हुए, जो भी समस्याएं आई, हमारे साथ बहुत सारे देश खड़े हुए। आप 26/11 को जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब आप ओबामा का बयान देखिए। उन्होंने पाकिस्तान के टेररिज्म की कड़ी निंदा की और भारत को सपोर्ट किया है। ये आखिरी था। उसके बाद मनमोहन जी गए और मोदी जी आए। उसके बाद कोई देश हमारे साथ नहीं। और मोदी जी ने एक नया किया कि उन्होंने विदेश मंत्री, तो पहले सुषमा स्वराज थी, उनको अपमानित भी किया उन्होंने। उनको विदेश तो वो गई नहीं बेचारी, बहुत कम जाती थी, वो मोदी जी जाते थे। मोदी जी ने 8,000 का एक प्लेन ले लिया और बस वो थॉमस कुक कंपनी की तरह वो घूमते रहते थे। और गुजराती लोगों में आपने कहा ना, बहुत पॉपुलर था थॉमस कुक, हमने वो बहुत था पॉइंट माना जाता, तो वो उनका बच्चा कोई वो रहेगा। हाँ। और खास करके अहमदाबाद के भद्र गुजराती और मुंबई के भद्र गुजराती, उनको ये मतलब वो एक स्टेटस सिंबल था कि हमने इस बार यूरोप बुक करवाया है। और फिर को पूछना चाहिए कि अच्छा कहाँ कैसे जा रहे? नहीं, हमने तो थॉमस कुक का पैकेज लिया हुआ है। थॉमस कुक आ गया तो मतलब कि भाई साहब फिर क्या मतलब, आप बहुत बड़े रईस लोग हैं। तो ये एक थॉमस कुक का पैकेज 11 साल से प्रधानमंत्री का खुद का चल रहा था। तो उनके समझ में आया कि एक भी देश साथ में नहीं। और हमारे साथ सर कौन खड़ा रहा अंततः? तालिबान। यानी हम और तालिबान भाई भाई हो गए। यानी आप तालिबान को कितने भी कुछ भी कहो, लेकिन तालिबान एकमात्र अफगानिस्तान, इजराइल छोड़कर, इजराइल की वजह अलग है और वो और भी खतरनाक चीज है, क्योंकि तालिबान आपके साथ है और बाकी कोई साथ नहीं है, कोई नहीं। और आपको सामने, और आप ये भक्त लोग जो है ये बोट्स का कंपनी चलाते हैं। भक्त ज्यादातर बोट्स है। वो अमित शाह जी ने कहा था ना, हमने इतने वो ऊपर से हमने झूठ खबर फैलाई तो भी नीचे तक जाती है, वो वाले है ये वाले। वो अजरबैजान को बहिष्कार करो, तुर्की को बहिष्कार करो। अरे कितने लोगों को बहिष्कार करोगे आप? फिर आम को भेजा है वापस और एप्पल को रोका है ट्रम्प साहब ने। तो उनको भी अब ये बहिष्कार करेंगे क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि सर जयशंकर के बेटे ही अमेरिका के सिटीजन है। आप समझिए ना बात की गंभीरता को, आप समझना जरूरी है। भक्तों की बहुत जरूरी दृष्टि है से सर। अगर देखें, अब ये बात आगे ले जाते हैं सर। तो हमारी सारी जो कवायद है अब मोदी जी ने विपक्ष पे डाल दी, ताकि वो सारा जो उनका विफलताओं से भरा हुआ 11 साल थे विदेश नीति में, बाकी सारी नीतियों में विफलता ही उनके हाथ लगी, लेकिन मतलब कि इसमें राजू वो भाई, मतलब कि गंध मैं फैलाऊंगा, गंदगी मैं फैलाऊंगा, लेकिन सफाई तुम करोगे। नहीं, सफाई भी नहीं करना सर। और ये इसमें भी एक मुझे अचरज की बात लगी, वो कांग्रेस ने भी 4 नाम दे दिए। ये कौन सा ट्रैप है? हनी ट्रैप जैसा ट्रैप है ये। मैं अगर कांग्रेस का नेता होता
तो यानी मुखिया होता है, यानी तो मेरी पार्टी होती, तो मैं पहले देखता, एक ममता छोड़कर किसी ने पढ़ा ही नहीं मुझे लगता है, तो वो मैं पढ़ता कि देश कौन से है और क्यों जा रहे हैं और कौन कर रहे हैं। सर आपको मैं एक बताता हूँ, एक मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, सारे के सारे बताना नामुमकिन है, क्योंकि इतने कांड ये लोग इतने बड़े बड़े करते हैं कि अगर उसमें बात की जाए तो 4-5 दिन हमको एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा कि हाँ, मोदी जी के कांड। तो वो अब हम लोग इस पे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो अब मैं मिसाल के तौर पर मयूर जी आपको बताता हूँ, हाँ? हाँ जी, सुन बताइए। रहे हैं जी, आप? जी। हाँ। जी, 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 बिल्कुल। सुप्रिया सुले जिस जिस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रही हैं, वो कहाँ हाँ, जाएगा? वो कहाँ जाएगा जाएगा? इजिप्ट, इजिप्ट, कतार, इजिप्ट। इजिप्ट, कतार, अच्छा। इथियोपिया और साउथ हुँ, अफ्रीका। हुँ, अब ये जाके वहां किसको मिलेंगे? उनके उनकी उनके साथ इतनी बड़ी मंडली दी है, राजीव हुँ, प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर और हुँ, 3-4 नाम है, आनंद शर्मा भी है, सब सब इसमें डाल दिए हैं। हुँ। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग हैं इसमें। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये लोग उधर जाकर इजिप्ट में और हुँ, इथियोपिया में हुँ, भारत पाकिस्तान का इतिहास पहले इनको बताना पड़ेगा। हुँ, फिर 1857 का जो क्रांति युद्ध हुआ वो बताना पड़ेगा, और ये सब बताएंगे हुँ, किसको? क्या प्रधानमंत्री मिलने आएंगे? और ये हुँ, जो डेलीगेशन है, इसमें हुँ, कौन किसको मिलेगा? इससे बड़ी मजेदार बात सर ये है, ये जो देश जी, इन्होंने चुने हैं मोदी जी ने, हुँ, हुँ, उसमें अल्जीरिया, हुँ, लाइबेरिया, हुँ। कॉन्गो, सर कॉन्गो अपनी परेशानियों से परे, सर कॉन्गो अपने, सर कॉन्गो के एयरपोर्ट पे जाते वक्त मुझे तो ये लग रहा है, मुझे लगता है कॉन्गो के लिए या इसके लिए श्रीकांत शिंदे को चुना है, तो उनके फादर को फिक्र करनी चाहिए, उनके फादर को फिक्र करनी चाहिए अपने बेटे की। हाँ, नहीं, नहीं, श्रीकांत शिंदे को क्या दिया है मैं बता, हाँ, बराबर। उनको दुबई दिया है, क्योंकि दुबई में उनके बहुत सारे दोस्त रहते हैं, उनके दोस्त फादर रहते के, हैं, हाँ, जो यहाँ पहले रहते थे, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री पद जाने के बाद वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वो हाँ। ठाना के, और फिर उनको दिया है लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक हुँ। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सिएरा लियोन। मैं सर सिएरा लियोन में वैसे खुद उनके नागरिक जो है ठीक से घूम नहीं पा रहे हैं। नहीं, नहीं, वो कॉन्गो की भी वही हालत है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक श्रीकांत जी शिंदे को हम बताना कमाल है। चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपकी जान खतरे में डाल रहे हैं मोदी जी। हाँ, हाँ, इसमें उधर उधर उन्हें वहाँ के ऐसा लोग फॉरेन ठीक से घूम डेलीगेशन नहीं पा रहे वगैरह हैं। ऐसा, वहां पर मिलिशिया जो है वो रोज बदलता है, और वहां रोज़ रोज बदलता है। अपने इलाके सुबह बदलते रहते हैं। ये देश में जाके हम भारत पाकिस्तान के विदेश नीति और फिर अमेरिका की मध्यस्थता और चाइना की मदद और फिर हमारा रफाल का गिरना या ना गिरना, ये सारी बातें बनाएंगे। और उनके साथ कौन कौन है, ये इतनी मजेदार सर, इतनी, मैंने गुजराती मॉडल क्यों कहा उसको, इससे आपको हाँ, पता चल जाएगा। उनके साथ बासुनी स्वराज है। वाह! जो सुषमा जी की सुपुत्री। तो वो अपने आप में एक अलग, हाँ, वो बने नहीं, वो अलग, हाँ, उनकी माँ और उनमें कोई वो नहीं, समानता नहीं है अभी हाँ, अभी तक। बिल्कुल, मोहम्मद बिल्कुल, बशीर बिल्कुल। है, अतुल गर्ग है, संबित पात्रा है। अरे ये मुझे हाँ, लगता है इनको सजा दी है या भेजा है, ये डेलीगेशन नहीं, ये सजा है सर। लाइबेरिया में हुँ, इतने सारे आपको टिक्के लेने पड़ते जाने से पहले। मेरा एक हाँ, दोस्त लाइबेरिया में था, तो उन्होंने वापस आने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए इतनी कोशिश की, अच्छी खासी नौकरी थी उसकी डॉक्टर की, लेकिन उसने छोड़ के आ गया वापस। तो आया तो कई दिनों तक लाइबेरिया बोला, तो उसको दहशत, वो एंजाइटी से कांपता था वो, पैनिक पैनिक अटैक से। फिर वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सियर लियोन, ये देश हम उसका, उनकी इज्जत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इन देश को, इनके नागरिकों के प्रति हम सम्मान करते हैं और आदर करते हैं, भारत की एक हमेशा ये रही है। लेकिन सर इन जिंदे और ये बांसुरी स्वराज और ये लोग जाके उनको क्या बताएंगे कि हम लोग बहुत फंस चुके हैं भारत पाकिस्तान में, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो पूछेंगे कांगो में, तो पूछेंगे 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 कौन मोदी जी, क्या कर रहे हैं, वो बंदूक लाए हो क्या साथ में? हेलो, 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 मयूर जी, मयूर, मैं हूँ, आई एम मयूर जी, देयर। अब हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको?
आपका शायद थोड़ा नेट गया है, लेकिन मेरे ख्याल से तुरंत वापस आ जाएंगे। नहीं तो हाँ ये मिसाल अब हाँ आ रही है। अब और एक बात बताता हूँ। हाँ, अब ये शशि थरूर वाला जो डेलीगेशन है, शशि थरूर जिसका नेतृत्व करेंगे ऐसा कहा गया, जिससे शशि थरूर के मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो जो लड्डू फूट रहे हैं उसका क्या अंजाम देखिए। उनको जाना है यूएसए, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया। कोलंबिया में तो आपको मालूम है, पाब्लो एस्कोबार की वजह से वो फेमस है। वहां पर अगर जाकर कुछ करना ही है तो अब उनके साथ है शांभवी, सरफराज अहमद, शशांक मणि त्रिपाठी। अब मैं अभी मुरली देवरा, वाह 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 वाह, मिलिंद मुरली देवरा, मिलिंद देवरा को भेजा है। तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्या, वो बेंगलोर के हीरो। तो ये लोग जाके यूएसए में किससे बात करेंगे भाई साहब? जेडी वैंस आ चुके हैं यहाँ पर, आके गए हैं। रूबियो और ट्रम्प ने इसमें सीज़फायर डिक्लेयर कर दिया है। ट्रम्प वैसे भी मोदी जी को खुद बुलाए नहीं, वो मोदी जी ने अपॉइंटमेंट लेके उनको मिला। और उनकी जो हुआ वहां पर, जो बिठा के साथ में बिठाकर जो जिस तरह से भारत को अपमानित किया, वापस भेजे, उसमें 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ लोगों का, व्यापारियों का। और उनका एप्पल यहाँ आ रहा था, वो आने नहीं दिया, क्योंकि संतरों का मजा ले रहे हैं ट्रम्प आजकल। हालत में शशि थरूर जाके बात किससे करेंगे? और शशि थरूर के साथ इतने लोग जो थे हैं, मुझे लगता है कि टूर गाइड के लिए बहुत दिक्कत है ये सारी, ये लोगों को संभाल किससे। और फिर हमारे सभापति महोदय उपराष्ट्रपति जो है धनखड़ साहब और ओम बिरला, इनको उसके साथ भेजते, क्योंकि वो कह सकते थे आप बोलेंगे नहीं बैठेगी। हेलो, सुनाई दे रहा है? आपकी आवाज में थोड़ी गड़बड़ है, थोड़े वीडियो में गड़बड़ है राजू भाई। अब ठीक है? अब थोड़ा बेटर हुआ, थोड़ा बेटर हुआ। अब आवाज ठीक, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कट के आ रही है, और वीडियो भी थोड़ा ब्लर आ रहा है। शायद वीडियो का कुछ, हाँ पहले से थोड़ा बेटर लगता है सर अभी जी। तो मैं कोशिश करता हूँ वापस अपने हाँ हाँ एक बार देख लीजिए अगर है। क्या कह रहे हैं? अब ठीक है सर? हाँ अब बेटर है, अब बेटर है, मैं दिख रहा हूँ अब पहले से बेटर है। हाँ बीच में जो काफी खराब हो गया था उससे मैं फिर से करता हूँ। हाँ मैं फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ करिए, बेटर है? अभी फ्रेम फ्रीज है आपका। हाँ, तो मैं बोल रहा था शशि थरूर जी जो मन में लड्डू फूट के गए हैं, यूएस जाएंगे, तो बात किससे करेंगे? अरे यार, मैं तो अभी मुझे लगता है ये सरकार की तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से नहीं। देखो सर, मेरा यहाँ पे मैंने इन्वर्टर लगा के रखा है, लेकिन फिर भी वाईफाई मुझे कभी भी धोखा दे देता है। अभी 2 दिन पहले ये हुआ था कि मैं और अरुण शर्मा जी बात कर रहे थे, तो बाकी सब तो ठीक रहा, लेकिन जब समापन करना था वीडियो का, लाइव का, तो हमारा इन्वर्टर के साथ पूरा सब बंद हो गया, तो हम वो कर नहीं पाए। फिर अरुण जी ने अपने हिसाब से बाजी संभाल ली। अभी आ रहा है। हाँ ये हो रहा है। मैंने वाईफाई पर लिया। तो सर मैं शुरू से बोलता हूँ कि एक शशि थरूर का दल है, यानी डेलीगेशन है, जिसको वो ले जाना ब्राजील और कोलंबिया। इनको भारत पाकिस्तान की कहानी सुनाएंगे। यूएसए को सब मालूम है, और इन लोगों को ऐसा लगता है, मोदी जी को क्या ऐसा लगता है कि ये लोग मिलिंद देवरा और तेजस्वी सूर्या, ये लोगों को सुनने के लिए उत्सुक है यूएसए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब कनिमोली जाएंगी स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, लैटविया, रशिया। अब आप बताइए, हमसे हमारी खबर ज्यादा रशिया को है, यूएसए को है, और बाकी देश इनसिग्निफिकेंट है, और जबकि हम भारत पाकिस्तान के मसले को किसी देश से शेयर ही नहीं करना चाहिए, और कश्मीर तो पाकिस्तान से भी नहीं हम शेयर करना है। तो ये देशद्रोह का मामला बनता है, और इसमें इतने उत्साह से थैंक यू बोला, मैं आश्चर्य मुग्ध हो गया। नहीं, मैंने देखा कि प्रियंका चतुर्वेदी, जो सुलझे हुए लोग हैं, कनिमोली, सुप्रिया सुले, इन्होंने थैंक यू मोदी जी बोलना शुरू कर दिया। तो क्या अब
ये अपने विपक्ष पार्टियों में फूट डालना या फिर ऐसी एक लालच देकर उनको घूमने का पैकेज देकर मोदी जी अपने विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, यानी वो पार्लियामेंट का सत्र बुलाना नहीं चाहते। नहीं वरना ये चाहते। सारी जो कवायद है वो तो देशद्रोह से कम नहीं है सर। सर आप जाके क्या बोलेंगे? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के नागरिक है, आपसे प्रधानमंत्री ने 11 साल में क्या शेयर किया है, या उनके कुछ नहीं, पूरे कैबिनेट ने कुछ नहीं, किया है कुछ शेयर? आपको मालूम कुछ है कि नहीं। हमारे रेट कितने गिरे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम तो छोड़िए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर कि ये क्राइम है। एक तो अपने जयशंकर ने पहले उनको बोल दिया कि हम हमला कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के टीवी पे मजाक उड़ रहा है हिंदुस्तान का, मजाक, बहुत भद्दा मजाक, बहुत भयंकर मजाक चल रहा है। और इतना मजाक चल रहा है सर, आपको मैं बहुत दुखी हूं, फिर भी आपको वो उनकी जोक सुन के हंसी आती है। ये सबसे दर्दनाक है क्योंकि उसमें सच्चाई है। तो वो जो जयशंकर ने रायता फैला के रखा है, वो एक जयशंकर की गलती नहीं है, मोदी जी का विदेश नीति है। अब ये रायता फैलाने के बाद ये जाकर उनको क्या कहेंगे लोगों को? हमारे राफेल का क्या हुआ, ये फ्रेंच इंटेलिजेंस CNN को बताता है। हाँ, ये जो हश्र हुआ, अब देखिए, आपको चीन जाना चाहिए था। चीन को किसको जाना चाहिए था? विदेश मंत्री को जाना चाहिए था, और उनको बोलना चाहिए था कि ये आपने पाकिस्तान के साथ करके ठीक नहीं किया, जी। हम आपके दोस्त हैं, या फिर आप जो भी दुश्मनी है तो आप वॉर शुरू करना। वैसे भी चीन ने हमारा बहुत बड़ा हिस्सा अरुणाचल प्रदेश तक खा लिया है, खा तो लिया है। चीन हमारा इक्वल दुश्मन बनता है। वो तहसील, वहां 2 तहसील बना दिए सर। सर सारे गांव के नाम बदल दिए, 31 गांव के नाम बदल दिए सर। वहां पर पक्के मकान बनवाए हैं उन्होंने, और वो मकान किसी अहमदाबाद के स्कीम से कम नहीं है सर। बिल्कुल सर। हाँ, तो बात यह है कि ये सारी बात के बाद कोई गुस्सा नहीं, घुसेगा नहीं। ये कायर आदमी है, हमारा मुखिया है, वो जो कायरता दिखा रहा है, उसके लिए हम पूछते हैं सवाल तो आपको अपराध माना जाता है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को हम सवाल पूछ सकते हैं, हम पूछेंगे तो आप इमीडिएटली देखिए मेरे ट्वीट के नीचे किस किस को, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर योगी आदित्यनाथ को टैग करके इसको अरेस्ट करिए क्योंकि ये सब हाँ। प्रधानमंत्री को पूछ रहा है। अरे प्रधानमंत्री को अरेस्ट करिए क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में एक्चुअली लाइन होती है जी। तो इन्हें नैरेटिव बदल दिया और इतने सारे 51 लोग जाकर उधर हाँ, डोभाल का बेटा भी भारत का नागरिक नहीं है, ये सही है। और देश के विदेश मंत्री की पत्नी जापानीज है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन वो बात पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला है और उसमें उन्होंने कुछ गलत किया है ऐसा अभी तक सामने नहीं आया। तो कोई कहीं का भी नागरिक हो सकता है। अगर ये कांगो वांगो जाके वहां के नागरिक बने तो भी मुझे खुशी होगी। अगर श्रीकांत शिंदे को कांगो की सिटीजनशिप देते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए सर। और जिस तरह से मोदी जी को हर देश में गए वहां पर वहां का सर्वोच्च खिताब दिया, वैसा कांगो और बाकी इथियोपिया में इनको वहां पर मेन किताब जो अवार्ड है वो दिया गया तो मुझे अच्छा लगेगा। यानी जैसे इथियोपिया रत्न या कांगो रत्न। उधर राजू भाई, अगर उधर आपको वहां का सर्वोच्च खिताब अगर पाना हो, जितनी मेरी जानकारी और सोच और समझ है, वो सेरेमनी के कुछ असूल अलग हैं। हाँ, वो उसूल ये देखिए, जो मोदी जी के एक भी जवाब ना देने के बाद 11 साल के एक ट्वीट पे एक बात पे जाने के लिए तैयार हो गए जो सांसद, 51 सांसद, जो देश से यानी देश की जनता से गद्दार है ये लोग, जो जाना तैयार हो गए वो लोगों को उधर के जो अलग तरीके हैं वो भी अपनाने में कोई वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। मुझे मालूम नहीं कि सुप्रिया सुले जी जैसी सुलझी हुई व्यक्ति इजिप्ट में जाके क्या बोलेगी और किससे बोलेंगी, और क्या उनका पूरा डेलीगेशन किस किस को मिलेगा और कौन सा मिलेगा, इसका पूरा हमें ब्यौरा चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री से हमको जवाबदेही चाहिए तो ऐसे इन लोगों से भी चाहिए। क्या इनको मालूम है वो किनको मिलने वाले हैं और कौन उनके डेलीगेशन में किसको मिलने वाला है? ये सब फेक है सर। ये सिर्फ मोदी जी की इमेज को बचाने के लिए और अपने पापों में भागीदार बनाने के लिए विपक्ष को, ये एक ट्रैप है जिसमें विपक्ष के लोग फंस गए हैं। बिल्कुल। शशि थरूर जिस तरह से अपने मन के लड्डू दिखा रहे हैं, आप देखिए यूएस में उनका जो गुण है, बहुत बड़ा गुण है कि 2 गुण है।
मैं बताता हूँ, जी, जी, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड है वो बहुत सराहनीय है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत लेकिन ज़्यादा। अमेरिका में बच्चे बच्चे को इंग्लिश की कमांड होती है, उसको वहां पर कोई वो अजूबा नहीं है। जी, यानी आप समुद्र में जाके पानी का वो डर नहीं दिखा सकते ना। जी, ये तो यूपी और गुजरात में उनके बारे में बहुत आदर है क्योंकि उनको इंग्लिश आती है। नहीं, एक हाँ, बात। हुँ, दूसरी दूसरी बात, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस में, वो दुनिया बिल्कुल, अलग थी सर। जी, वहां लिबरलिज्म का दबदबा था। वो बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स ट्रम्प के आने के बाद इतना बदल चुका है कि लिबरलिज्म और ये सारी चीजें पूरी यूरोपियन यूनियन सारी चीजें बदल चुकी है। तो वो जी, एक्सपीरियंस अब शशि जी को यहाँ पर काम नहीं आने वाला। दूसरी बात, हुँ, तीसरी बात, यूएसए में आपको कौन बात करने के लिए तैयार है? किससे बात करेंगे आप? जी, और चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपके हाई कमिश्नर्स हैं वहां पर, विदेश मंत्रालय की एक पूरी तरह से टीम बैठी हुई है। वो क्या कर रही है? वो तो बर्खास्त करेंगे क्या इसके बाद मोदी जी? जी, हाँ, जी, जैसे अपना योजना आयोग को बर्खास्त करके उन्होंने नीति आयोग बनाया और देश का कबाड़ा कर दिया। सर, तो बिल्कुल, ये बातें जो हैं, ये किसी ने लिखा है, मुकुंद सिंह ने लिखा है, अब तक 3 राफेल फाइटर जेट बर्बाद हो चुके हैं। ये बात तो फ्रेंच इंटेलिजेंस और सीएनएन भी कहती है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक पुष्टि नहीं की। अगर नहीं विदेश की, जाने के बाद ये डेलीगेशन को पूछा जाता है, क्या भाई आपके राफेल का क्या हुआ? तो क्या जवाब देंगे? हुँ, हमको बोला नहीं गया। तो बोले आपको अगर जानकारी नहीं दी गई है आपके सरकार हुँ, द्वारा, तो आप हमें हुँ, क्या बताने आए? हाँ? सर, ये कोई कूटनीति की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। वो भी 51 सांसदों में नहीं है, इंक्लूडिंग शशि थरूर। ये तो आश्चर्य की बात है और ना? सर मैं वो जो प्रोग्राम में मुझे वो कहीं समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके ध्यान पर कहीं आया हो तो प्लीज़ बताएँ। ये जितने-जितने देश जा रहे हैं, उन देशों में क्या सिर्फ़ डिप्लोमैटिक मीटिंग्स होने वाली है या वहाँ भी प्रेस के सामने बैठ के सवाल-जवाब लिए जाएँगे? क्योंकि अगर वो हुआ तब बहुत बड़ा फियास्को है फिर। क्योंकि स अगर वो हुआ तो फिर वहाँ मुझे पता है आई कैन बी प्रीटी श्योर अबाउट इट कि फिर वहाँ अगर वो प्रेस से रूबरू हुए किसी भी, मैं कहता हूँ कि लाइबेरिया में भी क्यों ना हुए, अगर हो गए तो वो बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो वो प्रेस वार्ता इसमें शामिल है या नहीं, सर ये मुझे नहीं पता। लाइबेरिया या कांगो वगैरह में कई जगह पे सर प्रेस में बंदूक ही लेके आते हैं। या तो जवाब दो। यहाँ जैसा गोदी मीडिया तो है दुनिया में कहीं नहीं है। आज ग्लोबल टाइम्स ने भी सुना दिया है गोदी मीडिया को। अब तो ग्लोबल टाइम्स बता दें अगर दर्शकों को, अगर ग्लोबल ये टाइम्स यहाँ चीन से, का अखबार है, चीन का हाँ, सरकारी चीन का अखबार। अखबार है। नहीं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग यहाँ से अपनी गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप, राजदीप सरदेसाई, गौरव सावंत और फिर ये जो सिन्हा है, सुशांत सिन्हा, इनको लेके जाते हैं तो अलग है। यानी जैसे पुराने टाइम में जो थॉमस कुक के साथ जाते वक्त भी गोमूत्र अपना साथ में लेके जाते थे लोग, वैसे 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 यहाँ पर अपना गोबर साथ में ये लोग गए भाई तो साहब बात खा अलग खा है सर। हाँ, भाई साहब खाखरा, ढोकला, फाफड़ा ये सब होता था, गौमूत्र नहीं होता था। ये थोड़ा आपने ज़्यादा कर दिया पर महाराज। थोड़ा उधर कोई अगर वृद्ध व्यक्ति का कुछ हुआ तो एक गंगा जल तो कम से कम रहता था, एक शीशी में गोमूत्र भी रखते थे सर। तो तो ऐसा अगर अपना गोदी मीडिया यहाँ से लेके जाके वही सवाल अगर पूछेगा तो बात अलग है। लेकिन वहां की मीडिया को फेस करने के लिए आपको जानकारी क्या है? प्लीज हम हमें बताइए, क्योंकि अगर ये हाँ, विपक्ष का सांसद है तो पहले जनता को बताए कि ये मोदी जी ने क्या क्या किया है, क्या क्या दिए लगाए हैं वहां पाकिस्तान में अंदर घुसकर, जो ये बोल रहे हैं, और इसका सबूत भी चाहिए। देखिए, ये सारा खेल मोदी जी की इमेज को और उनको बचाने के लिए है। और मोदी जी देश की एकमात्र सेवा कर सकते हैं। आप उनको प्यार करिए या उनका तिरस्कार कीजिए, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि मोदी जी देश की सबसे बड़ी सेवा अपना इस्तीफा देकर कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसके सिवाय अब कोई चारा नहीं है सर। क्योंकि उनके द्वारा अब सिर्फ दमन अपने लोगों का हो रहा है। विदेश में उनको कोई पूछ नहीं रहे, उनका डंका कुछ बच नहीं रहा है। वहां जाके जिनके गले पड़े थे उन्होंने उनको साफ ना कह दिया। जी जिनपिंग के जी जिनपिंग के साथ उन्होंने 18 बार मीटिंग्स की सर, मुख्यमंत्री थे तब। हुआ क्या? पाकिस्तान की फाइटर जेट्स जो थी वो पाकिस्तान, सॉरी, चाइना की फाइटर जेट्स पाकिस्तान को मिली। उन्होंने अपना करतब दिखाया और उसके शेयर्स बढ़ गए।
वहां पर यूरोपियन यूनियन हमारे खिलाफ इसलिए होगी कि राफेल का प्रॉब्लम होगी, तो वहां का मार्केट गिर गया राफेल का। तो दासू को एक्चुअली ये सारा जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट की लॉबी है हथियार बेचने वालों की, उसमें जो जंग है उसमें हम फंस चुके हैं सर। और अभी अभी मोदी जी के लिए ये स्वाभाविक हो गया है कि पहले हथियार इसलिए बनाते थे दुनिया की कंपनियां कि जंग में इस्तेमाल किए जाए, अब जंग इसलिए लड़े जाते हैं क्योंकि हथियार इस्तेमाल करे जाए। कर जाते हैं। तो हमारे जो सपूतों का बलिदान हो रहा है उसकी कोई कीमत इस 51 विपक्ष के सांसदों को नहीं है। मोदी जी ने तो कोई, उन्होंने हमेशा पूछा है ना, वो सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि वो मरे तो क्या मेरे लिए मरे। किसान की बात कर रहे थे। अरे किसान, जो किसान के बारे में बोलता है वही जवान के बारे में, जय जवान हाँ, जय किसान। हम हाँ। और देखिए जो बच्चे हैं वो किसान के बच्चे ही जवान होते हैं। हरियाणा से हो, महाराष्ट्र, सर महाराष्ट्र से कितने मैं जानता हूं सर। और यहाँ पर घाटकोपर में मुंबई के एक अग्निवीर योजना में भर्ती हुए मुरली नाइक करके लड़का मरा, वो पंजाब का जो 21 साल के थे दोनों, एक 23 साल का था, 21, दोनों अग्निवीर में मरे। उनको तो बिल्कुल ही ये नहीं है, कुछ कोई पेंशन सुविधा कुछ भी नहीं, यही राहुल गांधी ने कहा था। बिकॉज दे आर नॉट डेजिग्नेटेड सोल्जर्स ना, और आप वो देखिए, आधिकारिक रूप से सैनिक नहीं है सर। नहीं, उनको और देखिए, और शहादत का दर्जा भी जो बहुत बड़ा एक सैनिक के लिए अगर उस जान देता है तो बहुत बड़ा पुरस्कार उसको, वो जो है वो तो अवार्ड वही है कि वो शहीद कहलाएगा, तो वो भी नहीं मिलता सर। सर आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो आपने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है तो शहादत है देश के लिए, सब सुप्रीम सैक्रिफाइस। सर आरएसएस के एक भी व्यक्ति का उसमें नाम नहीं है। नहीं, और आरएसएस के सारे जो व्यक्ति हैं अब जो पकड़े जा रहे हैं, जासूस के नाम से पकड़े जा रहे हैं। वो जो ज्योति मल्होत्रा है, उन्होंने कितना किया है और उनको बताया कितना जा रहा है वो मुझे नहीं मालूम। उनको बदनाम किया जा रहा है या एक्चुअली वो है उसमें, क्योंकि उनके पास जानकारी कितनी होगी। लेकिन अच्छा, उन्होंने ये हरियाणा बीजेपी, अपनी सीमा पर हरियाणा बीजेपी कहा और सैनिक वहां का, यानी आप पॉलिटिसाइजेशन जो सेना का कर चुके हो, वो भी जहर कितना फैला चुके हो, और उसकी वजह से हमारी हार हो रही है डिप्लोमेसी में। और ये सारी चीज, हाँ सॉरी, खबर देते सर, वो अब इसी, क्योंकि भाजपा और इन्हीं के चरित्र की बात हो रही है। अभी ये कल जो है सूरत शहर में एक वार्ड म्युनिसिपल वार्ड जो होता है ना, उसका एक भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, वार्ड का महामंत्री आदित्य उसका नाम है, शायद पूरा नाम आदित्य उपाध्याय है, शायद सरनेम में कंफर्म नहीं, लेकिन शायद वही है। वो पकड़ा गया, उसके साथी के साथ उसने एक महिला को बहला फुसलाकर नशीले पदार्थ का सेवन करवाकर उस पर दुष्कर्म कर दिया। ये लगातार फेरिस्त बढ़ती जा रही है। ये जो केसरी गमछा डाल के जो घूम रहे हैं इस देश में, है ना, सब सर लगातार ये अपना नहीं, वो केसरी गमछा का डाल के घूमने वाले छोड़िए, वो कुरुलकर जिसको पकड़ा उसका क्या, वो डीआरडीओ का चीफ था, वो 4 डीआरडीओ का था। आरएसएस हाँ, का था। सर आरएसएस के मोहन भागवत के बाजू में बैठ के उसने सब खड़ा रह के भाषण किया है। वो ट्रम्पेट बजाने वाले दल का प्रमुख था 13 साल से। सर ऐसा ट्रम्पेट बजा दिया उसने पाकिस्तान के और वो हनी ट्रैप में ऐसा फंसा नहीं है सर, वो वुमनाइजर ही था। और ज्यादातर नाम देखिए आप सारे उच्च वर्ण से है, जबकि आरएसएस के लोग कोसते हैं बहुजनों को। और महाराष्ट्र में तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रोटोकॉल का वो नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। ये लेवल पे इनका इनकी भावना है जातीयवाद की, सुप्रीमेसी, ब्राह्मण सुप्रीमेसी। तो अब विदेश में जाकर ये क्या 51 लोग करेंगे, तो आप समझिए कि आपने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है मयूर भाई, कि सिर्फ आपके पास फुटेज है जो कि 2002 से 2014 तक, यानी मुख्यमंत्री जब रहे मोदी जी, वहां उन्होंने बड़ी बड़ी जो घोषणाएं की जो पूरी तरह से विफल रही, खोखली रही और फेक रही, और वो सिर्फ वो इमेज मेकिंग के लिए काम आई। एक दिन तो उन्होंने डिक्लेयर किया था, मुझे याद है, कि गुजरात में तेल मिला है, तो सब आएगा सर। हर गुजराती अपने आप को अरब फील करने लगा था। अरे उधर वो नए नए नलके डलवा दिए कुछ लोगों ने कि अब यहाँ से जो है वो तेल आने वाला है। हाँ, नहीं वो पोशाक भी बदल गया था, वो अरब जैसे पोशाक करके घूमने लगे थे गुजराती। आपने सही याद कराया। सर मैं उसकी मैं प्रोमो दिखा दूं, हमने एक प्रोमो बना दी है छोटी सी, अभी तो बेसिक प्रोमो है, लेकिन उससे पहले एक आप घाटकोपर में रहते थे गुजरात से आकर कुछ दिनों के लिए, इसलिए घाटकोपर के गुजरातियों ने तो यहाँ तेल के पैसे से पूरा मुंबई खरीदने का सपना भी देखा था। लेकिन बाद में
वो तेल सर पे मलने के लिए भी बचा नहीं था। नहीं, वो तेल निकला नहीं ना। देखिए वो क्या था, वो कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन, जो आंध्रा के समंदर में है, उसके बगल में, आंध्र प्रदेश के जो इंडियन ओशन में है वहां। तो वहां इन लोगों ने बड़ी घोषणा की और बड़े, मतलब मैंने कहा ना, मोदी जी ने गुजरात में खुद पत्रकार वार्ता की हो, ऐसे मुझे सिर्फ 2 किस्से याद आते हैं। उसमें से एक ये है, खचाखच भरा था भाई साहब, हम लोग तो सब पहुंच गए। हमने कहा आज तो मतलब हमारे वारे न्यारे हो गए, ये आदमी जो है हमको आज संबोधित करेगा, सवाल जवाब भी लेगा। हम चले गए सब। जीएनएफसी, जीएमडीसी का ग्राउंड है, वहां जीएमडीसी की ऑफिस है, मिनरल्स, गुजरात मिनरल्स की, मतलब डिपार्टमेंट की, अहमदाबाद में, वस्त्रापुर तालाब के पीछे। चले गए हम सब लोग उसके ऑडिटोरियम में, और उन्होंने फिर वो बढ़िया सा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया, ये सब किया, वो किया, और कहा कि उसी, आप जिससे अब देश चिर परिचित है, हमारे लिए तो तब भी वो मुद्रा थी उनकी, कि जैसे कोई कोई राय बहादुर शेर का शिकार करके आए, और जो जो चेहरे पे गुरूर होता है, ऐसे गुरूर के साथ कहा कि अब जो है ना, हम, मतलब उनका कहना यह था कि ये अरब बरब तो गए सब, उनकी औकात क्या है। वो जो केजी बेसिन से जो गैस निकलेगा, वो गैस फिर कैसे पाइपलाइन का वो पूरा जाल बिछाया जाएगा, वो जाल बिछा के उसको गुजरात लेके आया जाएगा, और फिर हर गुजराती जो है शेख से बड़ा होगा। और मैं अचंभित, मैंने कहा, उस समय सवाल वो लेते थे, एक ही वो वार्ता है जिसमें कुछ सवाल लिए गए। तो मैंने एक सवाल पूछा था, एक किसी 2-3 और पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। तो मेरा बड़ा वो फिर टू द पॉइंट होता है कि कैलकुलेट करना पड़ता है ना, कि अगर पहली बात कि गैस निकलेगा तो कब निकलेगा, उसका आपके द्वारा अंदाजा क्या है। फिर दूसरा कि अगर वो निकला तो आप जो कह रहे हैं पाइपलाइन बिछाई जाएगी, तो वो तो आंध्र से लेके गुजरात तक आएगी, तो 4 स्टेट या 3 स्टेट से आएगी पूरी। तो वो कौन से साल में बनेगी? और फिर ये बता दीजिए कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन अगर देश के नागरिक, राज्य के नागरिकों का होने लगा, तो कब, मतलब तारीख का कुछ एक एस्टिमेशन होता है ना। मैं अगर राजू भाई अहमदाबाद से मुंबई आने के लिए निकलता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यार मैं चल के आऊंगा, मैं पद यात्रा करूंगा, तो कैलकुलेशन पहले आदमी करता है कि रोज का कितना किलोमीटर चलूंगा, मौसम कैसा है, ट्रैफिक कैसा होगा, चलूंगा तो कोई व्हीकल मुझे कुचल तो नहीं देगा, ये सब करके। मैं कोई जैन साध्वी या साधु तो हूं नहीं कि मुनि महाराज नहीं हूं, वो तो बेचारे वो तो चलते जाते हैं, हम तो वो है नहीं, तो हमको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये सब कैलकुलेशन तो होता है किसी भी यात्रा शुरू करने से पहले। अगर गैस ढूंढा है और वहां से लाना है, तो ये सब चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही, मतलब तुच्छ भाव से मेरी ओर देखा था, ऐसे यूं, मतलब कौन है ये साला पावर मनुष्य। और जवाब नहीं दिया, फिर कहीं और मुड़ गए, किसी और सवाल की ओर, जो सवाल उनको बहुत अच्छा लगा, तो उस सवाल की ओर मुड़ गए। तो हमारे पास क्या है, ये आपने अच्छा याद दिलाया, सभी बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, मैं बता दूं आप सबको। हमारे ही पास, मतलब क्योंकि हमारे पास उसमें कोई मतलब अभिमान की बात नहीं, लेकिन हम क्योंकि रिकॉर्ड्स रखते हैं, और हमारे दिलीप पटेल साहब जो है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मतलब मेरे 10-15 साल सीनियर हैं गुजराती जर्नलिज्म में। उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते रहे हैं, और हमारी खुशकिस्मती है कि दिलीप भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गुजरात रिपोर्ट में ये जो आप देख रहे हैं ना इधर, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये गुजरात रिपोर्ट है, वो गुजराती चैनल है। तो वहां पे आज मेरे ख्याल से पहला एपिसोड अपलोड हो चुका है। काल चक्र नाम से हम एक सीरीज हमने शुरू की है। हमारे पास मोदी साहब के ने एड्रेस की हुई, मोदी साहब ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात जो एड्रेस की हुई, उनकी सरकार के द्वारा जो निकाली गई प्रेस वार्ताएं हैं, उस वो 14 साल का पूरा हमारे पास संग्रह है। और उस संग्रह में से हम उस उन घोषणाओं को चुन चुन कर निकालेंगे जो इस राज्य के भले के लिए और राज्य को सुपर विकसित बनाने के लिए, और जो उन्होंने जो जो शेख चिल्ली के ख्वाब हमको सबको दिखाए थे, और हमारे यहाँ लोगों ने जो देखे थे, उस घोषणा के कितना समय हो चुका है, और उस घोषणा की आज की गुजरात की वर्तमान स्थिति क्या है। तो काल का पहिया तब जब घूम रहा था, घूमते घूमते आज यहाँ पहुंचा है। तो घोषणा जो है वो जर्जरित हुई है, जीवित है, युवा है, जन्म ले चुकी है।
या सिर्फ अभी भी 7वें आसमान पे घूम रही, ये दिखाने की कोशिश करने वाले हम लोग। तो राजू भाई आपकी इजाजत हो तो उसका एक प्राइमरी प्रोमो बना है, कोई फुल एंड फाइनल दिखाइए नहीं है दिखाइए लेकिन बना है दिखाइए प्रोमो। दिखाइए दिखाइए। तो हमारे दर्शकों को इसको दिखा दूं मैं प्रोमो। ये और वो कालचक्र तो परचक्र से ज्यादा डेंजर हो गया है देश के लिए। नहीं तो और मैं दर्शकों को ये भी कह दूं कि ये सुबह 9 बजे, आज हर सुबह 9 बजे आप इस द गुजरात रिपोर्ट जो हमारा चैनल है उस पर आप इसको देख पाएंगे। आप देख ले इसको। कालचक्र कालचक्र ભૂલાયેલા ભૂતકાળને યાદ કરાવવાનો પ્રયાસ એટલે કાલચક્ર. એ કાલચક્ર એક એવું ચક્ર છે કે જેમાં શક્તિશાળી નેતાઓથી લઈને સામાન્ય લોકો એ કાલચક્રની અંદર આવી જતા હોય છે. અહીં તહીં ફરી ફરીને બોલનારાઓ બોલ્યા બાદ ફરી ગયા હતા. એ યાદ કરાવવાનો પ્રયાસ એટલે કાલચક્ર. નેતાઓ વચન આપતા હોય છે, પ્રજા સાંભળતી હોય છે, બંને વચ્ચેના જે કાલચક્ર સતત ફરતા રહે છે. ખોખલી છાતી પર ઢોલ પીટ્યા બાદ પ્રજાની પીઠ પર ઊંડા ઘા કરનારાઓને ઉઘાડા પાડવાનો પ્રયાસ એટલે કાલચક્ર. अब ये थोड़ा बेसिक है, इस पर थोड़ा हम लोगों ने काम किया, लेकिन ऑन करने से पहले एक वो डाल दीजिए ना आवाज में, ओरिजिनल आवाज में, मित्रों, बस वही पे उसको फ्रीज कर दीजिए ताकि दुनिया समझ जाएगी कि क्या है. एनीवे, मैं सर ये बताने वाला था, अभी एक अपने हमारे मित्र हैं, वो दर्शक हैं, उन्होंने लिखा था अली जी को जिस तरह से अली खान साहब को, हाँ, इम्प्रिजन कर लिया है, और ये अगर आप ऐसा करते रहेंगे, और देखिए वो हमारे विदेशी भारतीय है, उनको ओसीआई इन्होंने जस्ट रिजेक्ट कर दिया इसलिए क्योंकि वो आरएसएस और मोदी के खिलाफ लिखते हैं, भाषण करते हैं. ये अगर पर्सनल स्कोर सेटल करते रहेंगे तो विदेश में जाकर ये 51 लोग क्या बताएंगे, सवाल का जवाब. इन लोगों को क्या सारे मोदी के क्राइम में भागीदार होना है, और होना है तो हो जाए. सवाल ये है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है. ये आप इस रेलीगेशन में जाना कबूल करके आप 11 साल से विपक्ष में रहते हुए जिस बात का विरोध कर रहे हैं, आज आप अचानक उसमें शामिल हो चुके हैं. ये हो और जो शामिल हुआ है उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी. मैं ये मानता हूं जिन्होंने थैंक यू लिखा है मोदी जी को, वो सांसद फिर से चुन के नहीं आना चाहिए, भले वो कितना भी काबिल हो या सही हो गलत, क्योंकि वो जनता के पक्ष में आई नहीं. सर ये तो मशीन ही तय करता है ना सर, वो मशीन तय करता है. वो उधर कहां, वही तो इसीलिए तो ये चोरी पे सीनाजोरी कर रहे हैं ना लगातार सर. अगर वो जनता के हाथ में होता चुन के इनको भेजना, तब तो मामला ही कुछ अलग था. ये आप देखिए, मैं फिर से, ये एग्जाम्पल है राजू भाई, ये एग्जाम्पल है उस चीज का कि इनको नहीं पड़ी है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है. दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि दे आर प्रीटी श्योर अबाउट इट कि यार वो जब चुनाव आएगा तब तो हम देख लेंगे. तो जनमानस में क्या चल रहा है, दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न. उनको कोई चिंता नहीं है. एक सीमा होती है सहन शक्ति की, लोगों के, जनता के, वो लांघ चुकी है बीजेपी. और ये देशद्रोही जो पकड़े जा रहे हैं वो सारे बीजेपी के फ्रिंज एलिमेंट उनको कहते हैं, लेकिन भगवा गमछा पहन के जाने वाले लोग हैं. वो ज्योति मल्होत्रा तो कहती है मैं हरियाणा बीजेपी से हूँ, और वो सरहद पे हमारे वो उसको पास करता है, यानी जाने देता है. वो कॉन्फिडेंट है कि उसको अंदर ले जाएंगे. बीजेपी के एमपी का नाम लेती हो वहां पे. हाँ, और देखिए हरियाणा बीजेपी को खंगाल डालना चाहिए पूरी तरह से. और मुझे लगता है कि कुरुलकर के बाद आरएसएस, देखिए सरदार पटेल
क्या एक बहुत बड़े आदमी थे और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, और गांधी जी का नेतृत्व उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने अगर आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है तो सोच के ही कहा होगा। अगर इनकी सारी कार्य, देखिए आरएसएस का एक भी बलिदान करने गया नहीं कोई। मोहन भागवत सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलके आए, उसके बाद जो इन्होंने कहा जंग जिसको वो शुरू की इन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भी बहुत मैं कहता हूं कि मिसयूजनिस्ट है, क्योंकि सिंदूर क्या है, यानी आदमी कुछ पहने, आदमी अपने औरत से शादी करता है तो कोई सिंदूर या मंगलसूत्र पहनता है, नहीं पहनता है। ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का चिन्ह है सिंदूर, वो गलत है। खैर उस पर हम जाते नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी ने नाम रखा है तो कुछ सोच के ही रखा होगा। उनको भी ये राजू भाई गजब कर दिया आपने। तो सर मैं ये इतना ही मानता हूं कि आज की जो हमारी बातचीत है उसमें एक ही बात लास्ट में कहना चाहता हूं कि यह डेलीगेशन अगर जाती है, विपक्ष के कुछ लोग उनके में उसमें जाते हैं। अब निशिकांत दुबे वगैरह गए तो मैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही पहलगाम में 10 दिन पहले अपने शादी की सालगिरह की सबसे महंगी पार्टी दी थी, तो उनको सब मालूम है, तो वो विदेश में जाके बता सकते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या था। लेकिन बाकी लोगों को, विपक्ष के लोग और जो थैंक यू मोदी जी कहने वाले लोग हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं। मोदी जी ने कुछ बताया नहीं, पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं बुलाया और पहले ही जा रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने प्रिविलेज लोग हैं ये, इनको इतने इनके 2-3 पीढ़ियों से इतने पैसे हैं इनके पास, सर अपना टिकट निकाल के खुद विदेश घूम सकते हैं। और मैं श्रीकांत शिंदे जी के पिताजी को एक विनती करता हूं कि अपने बेटे को ऐसी जगह नहीं भेजे, कि मोदी जी ने इतना सोच के भी नहीं भेजा है उनको कि मोदी जी को ये मालूम नहीं कि ये किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, किसी का फादर भी है। तो कांगो और ये कौन भेजता है भाई? ये ऐसे थोड़ी है। देखिए मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने आपको कहा कि देखिए आपके बेटे को मैं फर्दर स्टडीज के लिए कांगो भेज रहा हूँ, तो आप क्या मानेंगे, मैं दोस्त हूँ या दुश्मन हूँ? मैं मेरे ख्याल से श्रीकांत शिंदे को मोदी जी ने अग्निवीर समझ के भेजा है। नहीं ऐसे कई है। अब सुप्रिया सुले जी इजिप्ट जाकर क्या बोलेगी? पता नहीं सर ये थॉमस कुक वाली बात है। और मोदी जी 11 साल घूम घूम के सोचे कि चलो हम बहुत घूम लिए, आप भी घूम लीजिए, जवानी में भी घूमना चाहिए। और क्योंकि देश सीमित है तो हर एक के नसीब में यूएसए और ब्राजील नहीं आया, तो बाकी को भेज दिया, इधर जाओ, लाटविया जाओ, नमीबिया जाओ, इथियोपिया जाओ। अब एक सोमालिया रह गया सर, तो सोमालिया में कुछ को भेजना चाहिए। तो अगर कोई उत्सुक हो, विपक्ष में बहुत सारे उत्सुक लोग दिखते हैं मुझे, कांग्रेस में भी, तो उनको सोमालिया एक चॉइस है। क्योंकि हम कनाडा और चाइना और हमारे बाजू वाले जो सारी जो देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जो मैटर करते हैं इस मामले में, वहां तो कोई जा नहीं रहा है। तो बस सोमालिया है। तो सोमालिया के लिए कोई उम्मीदवार है तो मयूर जी आप गुजराती होने के नाते मोदी जी से बात करवाइए। मेरे ख्याल से गुजरात से कोई ना कोई निकल जाएगा, एक आध एमपी तो ऐसा होगा जो बेचारा, हमारे अमरेली के बारे में सोचा जाना चाहिए। अमरेली के हमारे एमपी जा रहे हैं ना, बस सोमालिया तो सोमालिया, चलो हमारे जो अमरेली के एमपी है ना, सुतरिया साहब है, भरत सुतरिया साहब, अमरेली के भाजपा के एमपी, वो बेचारे बहुत मतलब मतलब दिल्ली पहुंचे हैं तो बड़ी बात है। वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके थे, उसके बाद तो अचानक उनका ब्रेक हो गया, मतलब बीच में ब्रेक आया उनके करियर में, अचानक से वो सीधे एमपी बन गए। मुझे लगता है उनके लिए कोई एक विदेश यात्रा बनती है, चाहे वो सोमालिया भी क्यों ना हो, उनको भेज दिया जाए। सर देखिए, और ये मोदी जी कन्विंस कर सकते हैं, अगर ये 51 लोगों को विपक्ष के कन्विंस, यानी 51 लोगों में से विपक्ष के इतने लोगों को और कांग्रेस पार्टी को कन्विंस कर सकते हैं, तो उनको बेचारे को कर सकते हैं। बोलेंगे कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेजना था तो सोमालिया भेज रहा हूं। तो ये तुर्की में कहा, ये एक मजेदार बात है, ये इस्तांबुल कांग्रेस नाम की जो पार्टी का ऑफिस है, इस्तांबुल कांग्रेस, तो कांग्रेस का मतलब भारत की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ये इन्होंने राजकुमार तपाड़िया ने जो पूछा है उनका जवाब मैं देता हूं, ये फेक न्यूज है।
तुर्की में हैं जो इस्तांबुल कांग्रेस की बिल्डिंग है, जो उनका अपना संगठन है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं और भारत की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जो अर्णव गोस्वामी ने कल बोला था। तो ये गलत फहमी में खुश मत रहिए कि कांग्रेस ने तुर्की में ऑफिस बना लिया है और मजे कर रहे कांग्रेस वाले, तो नहीं। अच्छा, ऑफिस बना है संघ का दिल्ली में, और ये सारे देशों में, और बीजेपी का स्ट्रक्चर है तुर्की में। और मैं यही कहना चाहता हूं, ये भाई साहब जो हैं राजकुमार तपाड़िया साहब, कि ये तो जैसे राजू भाई ने कहा कि वो तो तुर्की की जो कांग्रेस है उसकी ऑफिस है, लेकिन भाई तो साहब अमेरिकन कांग्रेस भी है ना, अमेरिकन कांग्रेस वो भी, तो उसके अमेरिकन ऊपर भी कांग्रेस कल भी है। अर्णव बोलेगा कि सोनिया और राज हाँ, का है। अच्छा, दूसरी बात इनको बता दे कि भाई साहब पूरी दुनिया में जहां जहां इंडियन डायस्पोरा समझते हैं ना, तापड़े साहब, अगर आप, मुझे आपके बारे में पता नहीं, मैं बड़े सम्मान के साथ बात करना चाहता हूं सर वो कि एंटायर क्या, पॉलिटिकल साइंस में एमए तो नहीं है ना? हाँ मैं वो पूछना चाहता हूं कि अगर आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, या आपने पट्टी बांधी हुई है, या दिमाग में कहीं गोबर आपने लगाया है, तो फिर मुझे आपको थोड़ा विस्तार से बताना पड़ेगा। वो ये बताना पड़ेगा महाराज कि इंडियन डायस्पोरा नाम का एक वर्ड होता है, अगर आप इससे परिचित हैं, इसका मतलब समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात नहीं, वो है। नहीं मोदी मोदी समझते हैं, करते हैं, वो वाला वो हाँ, वो मोदी जो मोदी नहीं देखते हैं, वो किसी भी देश में जाओ तो वो 5-25 लोग मिल जाते हैं, गरबा करते हैं, भांगड़ा वो करते गरबा हैं। गाते हैं, डांडिया लेते हैं, खेलते हैं, और वो किसी की आंखों में से आंसू भी गिर जाते हैं, कोई रोने लगता है मोदी जी को देख के। उनकी ऊर्जा का अनुभव ऐसा होता है इन लोगों को, इसलिए है। तो वो जो लोग हैं ना, वो पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं, वो फ्रेंड्स फॉर बीजेपी नाम का एक संगठन है। ये तुर्की में जो कांग्रेस का भवन है, वो तो तुर्की कांग्रेस का है, वो इसका इंडियन कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान वो लीजिए हो भी, इस्तांबुल कांग्रेस का है, वो एक्चुअली वो इस्तांबुल हाँ, में है इस्तांबुल वो। कांग्रेस का है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरी दुनिया में ये एक संगठन है जिसका नाम है फ्रेंड्स फॉर बीजेपी। और एक और खुशखबरी मैं आपको दूं, अगर आप उस पॉलिटिकल एमए वाली सीरीज से आते हैं, तो कि वहां ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रेंड्स फॉर बीजेपी का प्रेसिडेंट रहा 2014 से लेके कुछ साल तक, मोदी जी को मिला उस था पर वो। मोदी जी को तो वो मिलेगा ना, उसको एग्जाम करना था, वो अल्बेनीज को मिलने गए, तो जो बहुत बड़ा वहां भी उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, तो उसका आयोजन भी तो इसी आदमी ने किया था। तो वो आदमी साउथ कोरियन, लगभग 6 से 7 साउथ कोरियन लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके पेय पदार्थ में, मतलब उनके पीने में कुछ मिला के उनको बेहोश करके उनके साथ दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बनाने के जुर्म में वो आदमी कन्विक्ट हो चुका है, और वो आदमी अब ऑस्ट्रेलिया उम्र की कैद जेल होगी, उसको उम्र कैद होगी यौन शोषण के मामले में और वायलेंस के तो मामले में। वो फ्रेंड्स फॉर बीजेपी ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं और पूरी फ्रेंड्स दुनिया में फॉर बीजेपी तुर्की में भी है, और है। और तो कांग्रेस का तो पता, कांग्रेस का आप अगर ये राजकुमार तपाड़िया साहब को ये डेलीगेशन की तरफ से तुर्की भेजना चाहिए मुझे लगता है, और उधर दिखना चाहिए कि कांग्रेस के, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी भारत की कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपने खाना भी रखा तो भी 2 लोग नहीं आएंगे। ये तो मेरा मुझे, हाँ, तो हमको मतलब पता नहीं था आपका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन आपने जो जिस तरह से वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन उठाया, तो शायद हमको लगा कि थोड़ा हमको बहुत ही अलग स्पेशल ट्रीटमेंट से आपको ट्रीट करना चाहिए, जो हमने बाइज्जत आपसे बात की अभी। ठीक है, तो बाकी बाकी आप, बाकी 51 लोगों के साथ भी वही किया जाए जो इनके साथ तपाड़िया साहब के साथ किया गया है, क्योंकि वो देश से प्यार नहीं करते, वो घूमना चाहते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उनके पास इतना पैसा है, इतनी अकूत संपत्ति है हर सांसद के पास, कि वो खुद के पैसे से जा सकता है, उनको मोदी जी की कृपा की क्या जरूरत है। तो वहां जाकर और खुद के पैसे से जाने के बाद सबसे बड़ा एक बात क्या है मालूम है, आपको किसी से बात करनी नहीं है और कन्विंस नहीं करना है कि मोदी जी सही है, यानी तो जाना है बस। नहीं हम गलत है और ये जाके समझाना है कि हम गलत नहीं है। ये सारी कौन कवायद करेगा, इससे पैसा खर्च करना अच्छा है भाई। मैं ये हाँ, सारे हाँ। सांसदों को कहता हूं कि आपके पास पैसे है वो उसे खर्च करने के लिए, मनी मीन्स व्हाट मनी डज। तो पैसे खर्च करिए और खुद जाइए और अच्छे देश में जाइए। ये श्रीकांत शिंदे जी, चाइना में आरएसएस की रूट्स क्यों हैं? चाइना के पॉलिटिकल स्कूल में भगवत कोश्यारी से लेके अपना तो वो विजय तरुण तक सब लोग पढ़े हुए हैं, उसके फोटोग्राफ्स है, और वो बीजेपी की वेबसाइट पे थे, अब निकाले गए हैं, मेरे पास है वो, मैं आपको डाल सकता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ मैं, मयूर जी।
तो देखिए आप वो भी दोस्ताना अलग टाइप का है सर। तो ये सारा जो इनका है देशद्रोह का मामला है, और वो 1947 से चल रहा है, जब गांधी जी की हत्या हुई है नथुराम गोडसे द्वारा। तो नेहरू जी ने एक आर्टिकल लिखा था, तो उन्होंने, ये आर्टिकल की पहली लाइन थी ये कि क्या ये साजिश का अंत है या एक साजिश की शुरुआत। तो वो साजिश की शुरुआत थी, ये आज हमको पता चलता है। और इस साजिश के तहत इन 51 लोगों को विदेश भेजा जा रहा है, जिसके वो अब उसके लिए जिम्मेदार भी है। अब उनका इस तरह से शोषण होगा तो हम जिम्मेदार भी नहीं है, और ना जनता के लिए वो जिम्मेदार है, ना वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मोदी को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत से उनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारत की जनता को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, ना सरकार की तरफ से ना विपक्ष की तरफ से। तो यहाँ पर हम रुकते हैं सर। मैं सर दो आखिरी बातें मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए चाहता हूं। एक, आप जरा ये बता सकें कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आज हमने जो एडिशन देखी कल, जो दूसरे सेकंड पेज पे जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, ये दर्शकों को बता दे। और ग्लोबल टाइम्स जो कि वो चाइना का अखबार है, उसने क्या लिखा है, वो दो बातें सिर्फ बता दे, फिर हम आज विराम ले लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का आप बताइए, ग्लोबल टाइम्स का मैं बताता हूँ। अब न्यूयॉर्क क्योंकि सर डेलीगेशन में यूएसए के को आप जा रहे हैं और चाइना को मुझे भेज रहे हैं मोदी जी। नहीं, वैसे देखा जाए तो वो तो मतलब सुर और लय तो एक ही सा है दोनों में, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। एक में क्या है कि ग्लोबल टाइम्स ने सलाह दे डाली है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपोज कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, और जो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया क्या है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स का दूसरा पन्ना जरूर पढ़ें। और मैं ट्विटर पे डाल ही रहा हूँ, और मयूर भाई आप भी ट्विटर पे डालिए, ताकि हमारे दर्शक उसको पढ़ सकें। और ग्लोबल टाइम्स का मैं पढ़ के बताता हूँ, कुछ पर्सनल, कुछ होम डिलीवरी भी होनी चाहिए दर्शकों के लिए, तो वो होम डिलीवरी की योजना हम पूरी करते हैं। रुकिए जरा। हाँ, तो इन्होंने सलाह दी है, दो अलग अलग सलाह है। वी एडवाइस रिलेवेंट इंडियन मीडिया एंड इंस्टीट्यूशन टू स्टॉप अनफाउंडेड एक्यूजेशंस एंड सेंसेशनलिज्म and to return to facts and rationality. This is not only beneficial for regional peace and stability, but also serves India's long-term interest. एक लिखा है। दूसरा लिखा है, the Indian media's hype surrounding China reflects a deeper psychological complexity among some Indians regarding China-Pakistan strategic cooperation and the border dynamics of China-India relations, including anxiety over the shifting balance of power between China and India. ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। ग्लोबल टाइम्स ने गोदी मीडिया को इन शॉर्ट ये कहा है कि आपकी जो उत्तेजना है उसको कंट्रोल कीजिए और फिक्शन से नॉन फिक्शन में आइए। हम लोग एक रात इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे, कराची जीत लिया था, लाहौर को जला डाला था, और सर क्या क्या नहीं किया था। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो हम वापस, जैसे ये सर मैं जब कॉलेज टाइम में हम लोग आर्टिस्ट लोगों, मैं लेखक था, लेकिन आर्टिस्ट लोगों का एक ग्रुप था, पेंटर वगैरह, तो हम लोग लेखक भी आर्टिस्ट ही होते हैं। हाँ, तो नहीं, लेकिन हम लोग बैठे थे, उसमें से सारे अलग अलग, मैं पेंटिंग करता हूँ लेकिन मैं अपने आप को पेंटर नहीं कहूँगा। तो हम लोग बैठे थे, तो कई लोग बार में बैठे थे हम लोग, यानी गुजरात जैसा हमारे यहाँ शराबबंदी नहीं थी, तो वो टाइम में हम लोग, मैं तो टी टोटलर हूं, लेकिन सब लोग पीते हुए थे तो अच्छी तरह से। तो यही बात होती थी कि रात को जो बातें होती थी वो गुलाब के फूल की तरह होती थी, और लगता था हम एक पैरेलल दुनिया बना रहे हैं। और जब सुबह उठते थे तो लगता था सारा कांटे आ गए दुनिया को। तो ये वैसा ही हुआ सर। जी न्यूज, आज तक वगैरह रात को इस्लामाबाद तक पहुंचा दिया सेना को। दूसरे दिन अग्निवीर है, और अभी एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने यहाँ पर, दर्शक ने लिखा था कि राजस्थान में अभी भी शव आ रहे हैं, हर राज्य में आ रहे हैं सर। झुंझुनू से लिख रहे थे, झुंझुनू से। हाँ। रोज 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 शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, और इसकी जिम्मेदारी बाकी किसी पे नहीं है, क्योंकि किसी से कुछ शेयर ही नहीं किया है मोदी जी। तो पूरी मोदी जी के कंधों पे, अगर उनको श्रेय देना चाहते हैं तो इस बात का श्रेय देना चाहिए कि भारत की विश्व में नाक कट गई,
भारत को नाक रगड़नी पड़ रही है। दुनिया राजकुमार तपड़िया फिर एक बार आ गए हैं और उन्होंने दूसरा सवाल मैंने जानबूझ के इनकी कमेंट ली और मैं उनको दो हाथ जोड़ के नतमस्तक होके एक विनती करना चाहता हूं। तपड़िया साहब, आप हर चीज का ज्ञान अगर हम ही से लेते रहोगे भाई साहब, तो हमको तो फिर आपसे ट्यूशन की फीस लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए उसको थोड़ा गंभीरता से देखिए, सुनिएगा। आप जो है ना, इतिहास के ये रीसेंट हिस्ट्री से लेके, मिडिल एज हिस्ट्री से लेके, एंशियंट हिस्ट्री से लेके कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो है, उसको लेकर बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, छापी जाती है, बाजार में उपलब्ध है। आपको अगर हर चीज का सही जवाब चाहिए तो सही किताब आप थोड़ा ढूंढिए, पढ़िए। वो जो मोबाइल पे आप लगे हैं, शायद वहां से जहां से आपको ये सब खबरें आती है, भाई साहब, अगर वो आप उसको बेस बना के अपने जीवन को जिएंगे या अपनी सोच को बनाएंगे, तो फिर ईश्वर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ईश्वर ने ये सब ठेका नहीं लिया है। मैं इतना समझता हूं कि महादेव भी अपनी मस्ती में है, उसको हम जो भी बेवकूफी करें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है तो आप थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, है ना। और ये सब सवाल अगर हम लगातार जवाब देते रहे, दे सकते हैं इन सब बातों का जवाब आपको, लेकिन आपके मतलब आप बेसिक से भी बेसिक लेवल के बेवकूफाना सवाल कर रहे हैं भाई साहब। माफ कीजिए, बुरा मत लगाइएगा। तो लगता है कि आप बहुत ही बुरी तरह से अव्वल नंबर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट आदमी लगते हैं आप, या तो हो सकता है पीएचडी किया आपने। तो आपके साथ हम ज्यादा नहीं कर सकते, आपको पढ़ना लिखना होगा, ये कह सकता हूँ। मयूर जी, ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन का जो पत्र है 17 तारीख को आया हुआ, ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कैरी फोर्थ टू द वर्ल्ड इंडिया स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। अब हम जीरो टॉलरेंस टेररिज्म पे हैं, ये प्रधानमंत्री बोले तो सारा देश बोल गया। अब ये अलग अलग उसमें कैसा लिखा है देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज कंटिन्यूड फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, 7 all party delegation are set to visit key partner countries including member of the United Nations Security Council later this month। अब यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का और पाकिस्तान भारत का मामला ले जाने के लिए बीजेपी उत्सुक है। इस बात का आरोप, वो झूठा आरोप नेहरू पे लगाती थी, समझे। तो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मसला जाएगा तो कश्मीर का मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एबॉर्गेशन 370 तो पूरी तरह से गलत था, ये पूरी से सिद्ध हो गया। दूसरी बात, ऑल पार्टी डेलीगेशन विल प्रोजेक्ट इंडियाज नेशनल consensus and resolute approach to combat terrorism in all forms of and manifestation. They would carry forth to the world the country's strong message of zero tolerance against terrorism। अब ये हमारा कॉन्सेंसस होने के लिए प्रधानमंत्री जो हमारे लोगों का, विचारकों का, लेखकों का, अली जैसे लोगों का, या हमारे विदेशी नागरिक जो है भारत के, जो अपनी मतभिन्नता प्रकट करते हैं, उनका ओसीआई रद्द करके जो दमन कर रहे हैं, तो वो कहां से कॉन्सेंसस होगा? हमारी सहमति प्रधानमंत्री से हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री और देश अलग है। प्रधानमंत्री के ईगो से सहमति होना है, प्रधानमंत्री से सहमति वो नहीं हो सकती, क्योंकि वो गलत है, वो देश हित का नहीं है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज एंड डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट्स विल बी पार्ट ऑफ इच डेलीगेशन। अब डेलीगेशन जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका 7 लोगों का इन्होंने नाम दिया है। श्री शशि थरूर, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नाम ही नहीं दिया। श्री रविशंकर प्रसाद, श्री संजय कुमार झा, श्री बैजयंत पांडा, श्रीमती कनिमोळी करुणानिधि, श्रीमती सुप्रिया सुळे और श्री श्रीकांत शिंदे, ये 7 लोग नेतृत्व करेंगे। तो अब ये बात ये है कि कल संजय राउत साहब ने पूछा था अपनी पत्रकार परिषद में, ये श्रीकांत शिंदे जाकर क्या बताएंगे? अच्छा भाई, हमारे दर्शक लगातार हमको कुछ ये कह रहे हैं कि संजय राउत साहब से भी हमको उनको रूबरू करवाना चाहिए। तो मैंने एक बार बात की थी आपसे, ही नंबर लिया था उसके पर, खैर वो चुनाव का दौर था। नहीं, अभी उनका किताब आई, आप चर्चा कीजिए उस पे। क्या कह रहे हैं? उनकी किताब आई है। नहीं, हाँ, तो मैं वो किताब को लेकर ही सोच रहा था। किताब को लेकर ही सोच रहा था कि एक बार उनको भी निमंत्रित किया जाए कि आप पधारिए इस मंच पे और
किताब को लेकर ही बात करें और फिर बाकी, वैसे उनको फिर बात करने के लिए और तो कुछ कहने की जरूरत होती है, कुछ बहुत कुछ बात कर लेते हो वो वो फिर उस चीज बात की चिंता नहीं करते हैं, तो वो तो नहीं, समझ और में आता उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि आधिकारिक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की 9 सांसद है उनके, तो उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि हम सहमत है ये डेलीगेशन से। उन्होंने कहा ये गलत है, ये मोदी जी के 11 सालों के पापों में भागीदार होना जैसा है, उन्होंने सीधा कहा। हाँ। और ममता ने भी यही कहा। पर प्रियंका चतुर्वेदी जा रही है ना, पर फिर भी प्रियंका चतुर्वेदी तो जा रही। देखिए, हाँ, वो अब उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में लिखा है। हाँ। उन्होंने पार्टी का धन्यवाद किया, हर किसी ने अपने पार्टी का धन्यवाद करके जाने निकले हैं। शशि थरूर हुए तो वही कर रहे हैं, वही तो पार्टियों में फूट डालने की आइडिया है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, वो जाए, वो अच्छा है। सर देखिए, मन ही मन में जिनके लड्डू फूटते हैं ना, उनके सीधे लड्डू फूटे वही ठीक है। आप आस्तीन के सांप होने से अच्छा आप सब लोग जान लेके आप सांप हैं, आप सांप हैं। हाँ। तो सर, लेकिन ये बात है कि ये सारी जो कवायद है, ये मोदी पर्सनल बात है, देश हित में कुछ भी नहीं। देश का हित किस चीज में है ये किसी को नहीं मालूम, और जिनको मालूम है उनसे मोदी जवाब नहीं देना चाहते सवालों के, और ना सवाल लेना चाहते। मोदी सरकार इतनी एरोगेंट है, हर कोई, निर्मला सीतारमन जी हो या फिर कोई भी, और उनके पार्टी के सांसद भी, यहां तक कि पार्षद भी, तो उनको अपने किए की सजा तो मिलेगी, क्योंकि कर्म हमेशा आपके वापस आते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं आज, और बहुत सारी चीजें इस मामले में बात करने लायक, लेकिन बार बार आते रहेंगे। आप जाके आइए घूम के। हाँ, नहीं, वो मैं बता, आएंगे तब तक तो कोंगो को कोई नहीं गया होगा। नहीं, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं आज अभी इसके बाद का जो गुजराती का द गुजरात रिपोर्ट में हम जो लाइव बैठते हैं, मैं और हिमांशु भायानी, तो वो लाइव संपन्न करके फिर मैं अब जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बचपन के मेरे लंगोटिया दोस्त हैं, तो उनके घर पे एक बड़ा फंक्शन है, तो हाँ, तो उसमें शरीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बचपन के यार तो आप समझते हैं ना, बचपन के दोस्त से वो एक जगह अलग होती है, तो वहाँ। और एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, मैंने जो नाम पढ़े उसमें आपने एक नोट किया होगा, वो लोगों को नोट करना जरूरी है। उसे मल्टी पार्टी डेलीगेशन कहा है, उसमें कोई भी दूसरे पार्टी का लीडर नहीं है जो बीजेपी के साथ नहीं है। अब सुप्रिया सुले आप कहने के लिए तो है, लेकिन कहने के लिए नहीं है। तो आप मल्टी पार्टी इलेक्शन, इसमें आरजेडी नहीं है, इसमें सपा नहीं है, नहीं है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाकर मोदी जी के बारे में कुछ सच बोल सके। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप मोदी जी हो या ब्रह्मदेव हो, सच को कोई विकल्प नहीं होता सच का। आपके पास सच है तो आप दुनिया में जाकर बोल सकते हैं। आपके पास सच है नहीं 11 साल से, आपके पास डेटा नहीं है, मोदी जी ने स्टैटिस्टिक्स गायब कर लिया, सेंसस कुछ बात पे करते नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज आगे जाते जाते ये वो पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, टीवी 18 की शायद वेबसाइट पे मैंने पढ़ा या कहीं, कि मोदी जी का कोई एक स्टेटमेंट है कि क्योंकि हमारे देश का मीडिया पक्षपातपूर्ण है, इसलिए मैं प्रेस वार्ता नहीं करता। तो मैंने कहा ये इनका बयान हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं बयान, लेकिन ये मुझे लगता है ये फियर साइकोसिस है, क्योंकि मैंने कहा यार कौन सा मीडिया, वो तो तुम्हारी गोदी में खेलते बड़ा हुआ वो मीडिया। देखिए, इसको एक ओथेलो सिंड्रोम कहते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो ओथेलो आखिर में जिस तरह से खुद की परछाई को भी डरने लगा ना, तो गोदी मीडिया भी इनकी परछाई है, तो उसका भी उनको डर लगने लगा। तो अब इससे ज्यादा तो कुछ, देखिए, इससे ज्यादा वफादारी कोई कर ही नहीं सकता। जो गोदी मीडिया कर रहा है उससे ज्यादा वफादारी कुछ, यानी वो समा जाए अपनी उनके देह में, इतना ही कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो मुमकिन नहीं, बायोलॉजिकली, नॉन बायोलॉजिकल में समा जाना। तो बात ये है कि उनको अगर ये कहने की नौबत आई है तो ये मतलब ओथेलो सिंड्रोम है, और उसका इलाज शेक्सपियर के पास नहीं था और हमारे पास भी नहीं है।
मतलब उसका पता नहीं ये बोला है कि नहीं बोला है, ये वेबसाइट पे चल रहा था, तो मैंने मेरी वेबसाइट को कहा, मैंने कहा भाई इसको आप फॉलो मत कीजिएगा, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं, हम इसको नहीं छापेंगे। तो हमने नहीं छापा, लेकिन ध्यान पर आया था, तो मैंने कहा शायद आपको पता गया हो, आपका ध्यान गया हो, तो मालूम नहीं क्या था। तो खैर यही था, आज यही समाप्त करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं शायद 2 दिन तक मैं आपके समक्ष उपस्थित न हो पाऊं, संभावना ये है। पर हमारी ये जो मयूर जानी ऑफिशियल की जो ये जो मंच है, उस पर या तो हमारे वरिष्ठ साथी दिलीप भाई, जो कि वो कालचक्र तो कर ही रहे हैं गुजराती में, वो हर सुबह 9 बजे आपको एक एपिसोड मिलेगा उसका, या वो आ सकते हैं एक आध खबर लेके, या हमारे मेहुल जो हैं वो आ सकते हैं कोई खबर लेके। खबर मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरी उपस्थिति 2 दिन या 3 दिन न रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं भाई अपने गांव, और सबको राम 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 ये कह सकते हैं। ठीक है, जय सिया राम। जय सिया राम। चलिए राजू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई बस ये आज यही था, बात ये करनी थी हमको कि ये डेलीगेशन जो है, जो 51 लोगों को भेजा जा रहा है, देश में विशेष सत्र संसद का बुलाने की लगातार मांग हो रही है, वो नहीं किया जा रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री, जैसे माफ कीजिएगा लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि एक नई बहू की, नई नवेली बहू की तरह जो है वो, पता नहीं वो घूंघट में छुपे हुए हैं, वहां ऑल पार्टी मीटिंग में आते ही नहीं है। ठीक है, तो उनको जो देश को बताना है वो कहां बताएंगे? संसद ही उसी का जरिया है। संसद में चुने हुए, अब संसद का मतलब तो यह है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां बैठते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वहां बैठते हैं। उनको अगर आप बताओगे तो वो फिर पूरे देश में आपको वो जानकारी परकोलेट होगी, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, राजू भाई भी कह रहे थे कि भाई हमारे सैनिकों के मृत शरीर जो है वो, जहां जहां से लोग ज्यादातर सैन्य में भर्ती हुए हैं, हमारे गुजरात में तो उतना कुछ है नहीं, आप जानते हैं। तो जितने जितने ज्यादा, राजस्थान हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वहां बहुत सारे मृत शरीर आ रहे हैं, इस पर भी कोई खुलासा हो नहीं रहा है। तो इस बात का खुलासा जब पूरे देश के सामने नहीं हो रहा है, तो फिर विदेश में इन लोगों को भेजने का, और वो भी कुछ ऐसे देशों में जो मतलब जो खुद अपने अस्तित्व को लेकर संघर्षरत हैं, इथियोपिया आप कहें, या तो सोमालिया कहें, या कोंगो कहें, लाइबेरिया कहें, सियरा लियोन कहें, यहाँ क्यों हम लोग जा रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? वहां जाके ये लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? और ये जो पैसा खर्च होगा, ये हमारी जेब से जाने वाला है, तो इसका हिसाब कौन देगा? तो कहीं भी अकाउंटेबिलिटी का मामला बनता हुआ ना पहले था, ना अब नजर आ रहा है। तो ये डेलीगेशन डिप्लोमेसी से आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि विपक्ष में जो ऐसे, जिसकी लाल टपक रही है, ऐसे जो सांसद है, उनको आप अपनी ओर खींच के, सरूर साहब हो या सुप्रिया सुले जी हो, या मैं उदाहरण के नाम तौर पे नाम दे रहा हूं, उनको आप जो है अपनी ओर खींच के उस पार्टी में एक तरह से एक एक ब्रेक, या एक कहते हैं ना कि इसमें कहीं फूट डालने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप सफल साबित हो सकते हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में आप फिर से एक बार जो है वो सबसे बड़ा वाला जीरो जो है वहां फिर से साबित हो रहे हैं। तो इस पर आज बात करनी थी, और बहुत सारे आप सब लोग जुड़े, बहुत प्यार से जुड़े, बहुत सारे आपने कमेंट किए, आपने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही का भी तो है। और इसमें चिंटू नफरती पापा के आ जाते हैं, तो वो तो आते हैं भाई, देखिए उनका काम है बेचारों का, वो मानसिक रूप से वो सुरदास हो चुके हैं, सुनिए मेरी बात को, और उनकी आंखें शायद ही खुले, लेकिन फिर भी उनको यथा योग्य जवाब देना, या तो उनको भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करना, ये मुझे लगता है कि हमारा जिम्मा है। और देखिए बहुत सारी कुंठा से हम लोग ग्रसित होते हैं ना, कुंठा आप समझते हैं ना, तो कुंठा से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई अगर अपने को अच्छी लगे ऐसी बात अगर कोई नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो आपका विरोधी हो जाए, ये बात सच नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मन के, दिमाग के, दिल जो खिड़की और दरवाजे है उसको खुला रखिए, तो क्या होगा कि वो ताजा हवा, ताजा विचार की तरह जो है वो आते जाते रहेंगे, तो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल ठीक से कर पाएंगे। तो इतना जहां जहां संवेदनशील होना है वहां होइए,
जहां नहीं होना है वहां खाम मत होइए, बस यही कहूंगा आपसे। ठीक है, तो ऐसे ये भाई कह रहे हैं कि राजू पारुलकर गुजरात विरोधी मानसिकता रखता है, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं भाई साहब। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सोच के, हम आप किसी आदमी के बारे में जानते ही नहीं और वह अपनी राय बना लेते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कहीं कुछ देखा सुना और किसी ने आपके कान में आके कुछ कह दिया, आपने राय बना ली, तो ऐसा नहीं होता है। तब तो मुझे तो अमित शाह साहब गुजरात विरोधी कह चुके हैं 2010 में, तो क्या मैं गुजरात का विरोधी हूं? मैं तो इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूं, यहीं रहता हूं, कहीं और जाके नहीं रहता, यहीं रहता हूं। तो सही सवाल उठाना वो विरोध करना नहीं होता, वो एक्चुअली आपकी आंखें खोलने की कोशिश के समान होता है। लेकिन अगर आप दिमाग बंद रखेंगे तो आपकी सोच उस तरह की हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और आप सबके लिए शुभकामना देंगे कि दिन आपका पूरा स्वस्थ रहे, सही रहे, अच्छा रहे, मन से तन से आप सही एकदम स्वस्थ रहें और दिमाग की खिड़की दरवाजे खुले रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और द गुजरात रिपोर्ट पे जाके काल चक्र का एपिसोड रोज 9 बजे जरूर से देखिएगा, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।